नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने कक्षा 9 का जो पेपर है शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा का मॉडल जो पेपर है आज हुआ उसका हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका आंसर आपके सामने जल्द से जल्द आपके सामने लाने वाले। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। ध्यान से पेन और कॉपी लेके बैठिए और पता करिए इसमें जो 30 नंबर का पेपर में आपके कितने नंबर आते हैं। 3.5 सवा 3 घंटे का पेपर है। चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का महत्व है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामान्य शिक्षा का ये एक अभिन्न अंग है। दूसरा है व्यक्ति की विकास की जो 13 से लेकर 18 वर्ष की जो अवस्था क्या कहलाती है, तो ये किशोर अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? किशोर अवस्था। तीसरा है स्वतंत्र अंग संचालन की क्रिया, व्हीकल मूवमेंट, काइट या बॉय रनिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा इसमें से कोई नहीं। बैठ कर किए जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? तो पद हस्तासन आसन, यानी बी इसका सही आंसर होगा। अगला है पूरक रेचक कुंभक क्रिया किससे संबंधित है? तो इसका संबंध होगा श्वासन से संबंधित है। किसके संबंधित है? श्वासन से। अगला जो आपके सामने है वह है कि किससे जीवन सूत्र माना गया है? किससे माना गया है? तो सही आंसर होगा इसको जल को जीवन का सूत्र माना गया, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं होता है। किस पोषक तत्व की कमी से गेंगा रोग हो जाता है? तो ये आयोडीन की कमी से गले के अंदर गांठ के रूप में उभर जाती है, जिसे आयोडीन भी कहते हैं। ये आयोडीन रोग हो जाता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होना चाहिए? तो 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो सवाल आपके सामने है, नम्मा प्राथमिक शिक्षक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? तो वो एक आत्मविश्वासी होना चाहिए, उसमें बिना तरह का कुछ भय से रहित होना चाहिए, यानी एक आत्मविश्वासी व्यक्ति होना चाहिए। डू और डाई शब्दावली किससे संबंधित है? तो डू और जो डाई जो है वह है कबड्डी के संबंधित है। किसके संबंधित है? कबड्डी से। अगला आपके सामने जो है वह है खाली जगह, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये भी आपके कम से कम एक नंबर की है। पहला है कि किस कमी से बाझपन की प्रबल संभावना रहती है? तो वह है विटामिन ई की से। नाक के अंदर की जो पतली जो मुलायम झिल्ली रक्तस्राव होती है उसको क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाती है नक्सीर। क्या कहलाती है? नक्सीर। वॉलीबॉल के खेल के विभिन्न जो खेल गणवेश होती है खिलाड़ी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिब्रो। क्या कहते हैं? लिब्रो। अगला है अजलान शाह कप किस खेल के संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। किसके संबंधित है? हॉकी। अगला जो आपके सामने है वो इस प्रकार है कि ऑन योर मार्क सेट गो, ये किस संबंधित है? तो ये आ जाएगा दौड़। किसके संबंधित है? दौड़। अब है इन तकनीकी शब्दों का संबंध किस खेल से है वो आपको बताना है। एक अंक के ये प्रश्न है। 16 प्रश्न है। कैट का संबंध किससे है? तो ये आ जाएगा कबड्डी से। अगला है पेनल्टी स्टॉक किससे संबंधित है? तो ये आ जाएगा फुटबॉल। अगला है पेनल्टी स्टॉक, माफी चाहूँगा इसका सही, हाँ पेनल्टी स्ट्रोक इसका ही है। बैडन का हो जाएगा लंबी कूद, और स्टैंडिंग पोल ड्राइव हो जाएगा खो खो। अगला है लौना किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो लौना है ना वो किस खेल के संबंधित है? तो वो हो जाएगा अपने कबड्डी से। किससे है? कबड्डी से। अगला है कोर्ट व्हील्स, तो ये किसके संबंधित है? तो कोर्ट और जो व्हील है ये जिम्नास्टिक के संबंधित है। किसके संबंधित है? जिम्नास्टिक के। अगला जो आपके सामने जो प्रश्न है वो लिखित रूप में एक नंबर के प्रश्न हैं, जिनको आपको 1 या 2 पंक्ति में इसके उत्तर देने हैं। तो पहला जो सवाल है वो है शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा का महत्व एक उत्तम नागरिक के लिए, क्या लिखोगे शारीरिक शिक्षक में? एक उत्तम नागरिकता के लिए ज़रूरी है। और यही नहीं, उत्तम शरीर जब तक नहीं होगा, यानी उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक शारीरिक शिक्षा ज़रूरी है और उन्नति के लिए। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, शरीर में पौष्टिक आहार का क्या महत्व है? जी हाँ दोस्तों, शरीर में पौष्टिक आहार का क्या महत्व है? तो आप लिख सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शरीर में हार्मोन संतुलन बना रहे, इसके लिए हमें पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। अगला जो आपके सामने है, विद्यालय में स्वास्थ्य पद पर्यावरण स्थिति बनाने हेतु आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो आप कह सकते हैं विद्यालय के हमें आसपास क्या करनी होगी? साफ़ सफाई रखनी होगी। साफ़ सफाई रखी जाए और विद्यालय में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाए, पेड़ पौधे हरे भरे उद्यान लगाए जाए,
ध्यान लगाया जाए और एक पर्यावरण युक्त वातावरण बनाया जाए विद्यालय में। अगला जो है, आसन करने से पहले, आसन करते समय किन बातों का ध्यान रखें? तो आसन करने से पहले कभी भी आसन भूखे पेट नहीं करें, हल्का फुल्का नाश्ता करके करें और विभिन्न क्रियाओं को करने से पहले एक गाइडेंस या मार्गदर्शन जरूर लें कोच का, और एक सामान्य धरातल पर बैठ के करें। कोई भी आसन करते समय जल्दी उतावलापन कार्य नहीं करें, आराम से ध्यान से करें। अगला है, प्राथमिक चिकित्सा क्यों आवश्यक है? प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक सामग्री क्या क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा इसके लिए ये जरूरी है कि स्थिति बदतर होने से बचाने के लिए, स्थिति क्या हो जाए, बदतर होने से पहले यदि व्यक्ति को थोड़ी बहुत भी सहायता हो जाए, यानी जो घायल व्यक्ति है उसके ब्लड को हम रोका जाए सही समय पर, तो हम उसके जीवन को बचाया जा सकता है। इसके लिए प्राथमिक स्थिति अच्छी है होनी चाहिए। और उनके लिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए एक तो जो आप कह सकते हैं रोगाणु नामक जो दवाई आती है ट्यूब, वो होनी चाहिए, रोगाणु नाशक दवाई। दूसरा, पट्टियाँ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जालीदार पट्टियाँ होनी चाहिए बांधने के लिए। कैंची है, ब्लीडिंग है, ये सब चीज़ें प्राथमिक उपचार में होनी चाहिए। दवाइयाँ वगैरह जो पेन के लिए दवाइयाँ होती है वो। तो ये था दोस्तों शारीरिक एवं स्वास्थ्य का मॉडल पे जो कक्षा आज जो 2023 और 24 का पेपर था, ये कक्षा 9 का पेपर था। इसी तरह हम आपको रोज़ अच्छे से अच्छे मॉडल पेपर आपके सामने सॉल्व और एनालिसिस ज़रूर कराएंगे। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अच्छा लगे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें।